ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में जोखू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह कई दिनों से बीमार था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और गला सूख रहा था। जोखू की पत्नी गंगी उसके पास बैठी थी। वह बार बार अपने पति को देखती और चिंतित हो जाती। जोखू ने धीमी आवाज में कहा, गंगी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। गंगी ने घड़े से पानी निकाला और जोखू को दिया। जोखू ने जैसे ही पानी पिया, तुरंत मुंह बनाकर बोला, यह कैसा पानी है? इसमें तो बदबू आ रही है। गंगी ने भी घड़े के पास जाकर सूंघा। सचमुच पानी में सड़ांध की गंध आ रही थी। वह बोली, लगता है कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया है। जोखू ने गुस्से में कहा, तो फिर मुझे यह पानी क्यों पिला रही हो? मुझे साफ पानी चाहिए। गंगी उदास होकर बोली, साफ पानी कहाँ से लाऊं? गांव के सारे कुएं ऊंची जात वालों के हैं। अगर हम वहां से पानी लेने गए तो हमें भगा देंगे। जोखू चुप हो गया, लेकिन उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। वह बोला, गंगी, चाहे जैसे भी हो, मुझे साफ पानी चाहिए। गंगी के मन में डर भी था और चिंता भी, लेकिन अपने बीमार पति को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह रात में चुपके से ठाकुर के कुएं से पानी लाएगी। रात हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। गंगी धीरे धीरे घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक घड़ा और रस्सी थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ठाकुर के कुएं की तरफ चलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रही थी, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? लेकिन फिर उसे अपने पति की हालत याद आई। वह कुएं के पास पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था। गंगी ने धीरे धीरे घड़ा नीचे रखने की कोशिश की। इतने में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह डरकर तुरंत पीछे हट गई और छिप गई। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया तो वह फिर कुएं के पास आई। उसने जल्दी जल्दी रस्सी से घड़ा बांधा और कुएं में डाल दिया। उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही वह पानी भरकर घड़ा ऊपर खींचने लगी, उसी समय ठाकुर के घर का दरवाजा खुल गया। गंगी घबरा गई। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। घड़ा उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर गया। वह डर के मारे बिना पीछे देखे भागने लगी। दौड़ते दौड़ते वह अपने घर पहुंची। जोखू अभी भी प्यास से तड़प रहा था। गंगी ने थके हुए स्वर में कहा, मैं पानी नहीं ला सकी। जोखू ने फिर वही बदबू वाला पानी पी लिया। और गंगी चुपचाप खड़ी सोचती रही कि इस दुनिया में गरीब और नीची जाति वालों के लिए जीवन कितना कठिन है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें समाज की उस कड़वी सच्चाई से परिचित कराती है, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत सबसे